बात आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। और आज हमारे पास जो विशेषण शब्द है इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे विशेषण या विशेष्य एंड विशेष्य कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। इसके साथ ही हम इसका थोड़ा सा विस्तृत पार्ट लेने जा रहे हैं, तो कृपया कन्फ्यूज ना हो। तो विशेषण किससे कहते हैं, सबसे बेस्ट टॉपिक तो यह है कि विशेषण और विशेष्य क्या है। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा, विशेष्य होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, उदाहरण से हम समझते हैं गीता सुंदर है, इसमें सुंदर क्या हो गया, विशेषण है, और गीता क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। विशेषण शब्द विशेष्य के पूर्व भी आते हैं और उसके बाद में भी। जैसे पूर्व में कैसे, थोड़ा सा जल लाओ, अब इसमें क्या आ रहा है, थोड़ा सा विशेषता बता रहा है ना। तो जो विशेषण है शब्द विशेष्य क्या हो सकता है, पूर्व भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अब बाद में कैसे, यह लंबा है, अब क्या विशेषता बता रहा है कि लंबा क्या है, रास्ता लंबा है। अब विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कितने प्रकार होंगे इसके, 4 प्रकार होंगे: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला हमारे पास यहाँ पे है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होगा, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें गुण हो, है ना, गुणवाचक विशेषण हो गया। हम यहाँ पे परिभाषा देखेंगे, जिन संज्ञा से, जिस शब्द से संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, धर्मपुर एक स्वच्छ नगर है, सर्ववाहिनी गंदी नदी है, स्वच्छ बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें जो क्या आ रहा है, इसकी गुण बता रहा है कि बगीचे में क्या है, फूल कैसे सुंदर है, धर्मपुर कैसा है, स्वच्छ नगर है, सर्ववाहिनी क्या है, गंदी नदी है, स्वच्छ बच्चे क्या है, खेल रहे हैं। तो जो इसकी ये गुण बता रहे हैं ये क्या हो गया, इसका विशेषता बताते हैं, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया। संख्या है, सेकंड है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। अब देखो संख्यावाचक विशेषण जिसमें गिनती होती है, जिसको काउंट किया जाए ना। अब इसको भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। जिस विशेषण से संज्ञा व सर्वनाम की संज्ञा का बोध होता है, यानी जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसको क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, देखो संख्या आ रही है 40, दो भाइयों में आपस में, दो भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो दोनों में क्या आ गया, 2 आ रही है, जिसमें गिनती होती है यानी जिसमें संख्या होगी उसको क्या कहेंगे, संज्ञावाचक विशेषण कहेंगे। उपयुक्त वाक्यों में 40 और दोनों शब्द एक संख्यावाचक विशेषण है। अब जो संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो निश्चित संख्या हो सकती है, जैसे हम गिन सकते हैं, जिसमें 1 2 4 5 जो कितना भी हो सकता है ना, जिसमें गिन सकते हैं उसको, यानी एक निश्चित संख्या होती है उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें गिन नहीं सकते, जैसे कई हो सकते हैं, जैसे कई लोग थे, वहाँ पे अनेक लोग उपस्थित थे, सब के सब बीमार थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, तो क्या उनको गिन सकते हैं। तो जो ये अनिश्चित होते हैं उनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब इसके भी 4 प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं जो संख्यावाचक विशेषण है उसके 4 प्रकार होते हैं। यानी एक तो हो गया पूर्ण बोधक विशेषण। अब पूर्ण बोधक विशेषण कैसे, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 10 100 1000 लाख, ना कुछ भी हो सकता है जिसको हम पूर्ण रूप से गिन सकते हैं। यानी एक लड़का स्कूल जा रहा है, कितना लड़का जा रहा है, एक लड़का, 25 रुपये दीजिए, 25 क्या आ गए हैं जिसको गिन सकते हैं। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आए, यानी जिसको गिन रहे हैं हम, 4 आम लाओ, जी, यानी पूर्ण बोधक क्या होगी, जिसमें पूर्ण संख्या ही होती है। अब अपूर्ण क्या हो गया, अपूर्ण बोधक विशेषण, जिसको पौना, सवा, डेढ़, ढाई। अब क्या हमारे पास जो सवा होगा, क्या हम इसको गिन सकते हैं, मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, तो जो क्या हो गया, पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्ण संख्या क्या हो गई,
जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जिसमें पूर्ण संख्या होगी। अपूर्ण संख्या में जिसमें पूर्ण संख्या नहीं होगी उसको अपूर्ण संख्या खाएंगे। पापा ने मुझे 125 दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया 125, यानी पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पे। दुधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। अब 1.5 ग्राम दूध कम दिया, यानी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं अच्छी तरीके से, उनको क्या कहेंगे अपूर्णवाचक बोधक विशेषण कहेंगे। अब क्रमवाचक विशेषण क्या हो गया, जिसका क्रम चल रहा है, जैसे पहला दूसरा तीसरा, है ना। जैसा इसमें उदाहरण के तौर पे दे रखा है कि यानी जिसका क्रम चले, क्रमवाचक विशेषण वही हो गया। यानी पहला लड़का यहाँ आए, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, यानी जिसमें क्या हो रहा है, जैसे राम कक्षा में प्रथम रहा, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, यानी जिसका क्या हो रहा है क्रम है, हमारे को क्रम पता चल रहा है कि कितना क्रम है उसका, तो उसको क्या करेंगे क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। अब इसका चौथा पार्ट है हमारे पास आवर्तीवाचक विशेषण। आवर्तीवाचक कैसे, जैसे दुगुना, तिगुना, 10 गुना आदि। जैसे मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, 4 गुना यानी क्या हो गया 4 गुना। गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, 2 गुना यानी क्या हो गया डबल। तो वो क्या हो गया जिसकी आवर्ती हो रही है ना, उसको क्या कहेंगे आवर्तीवाचक विशेषण कहेंगे। अब समूहवाचक विशेषण क्या हो गया, जिसमें समूह के रूप में होता है, जैसे तीनों के तीनों कामचोर है, 5 आदमी यहाँ भीख मांगने आए, इन 8 व्यक्तियों को यहाँ से निकाल दो। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ से चारों चले जाओ। तो यानी जो समूह के रूप में होते हैं उनको क्या कहेंगे समूहवाचक विशेषण कहेंगे। आगे हमारे पास प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि, यानी प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक व्यक्ति को पानी में डूब गया। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, जो संख्यावाचक विशेषण है उसी के पाठ है। हम इसको भी बता सकते हैं कि जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी जिसको हम अनिश्चित यानी जिसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं, जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अतिरिक्त बहुत्व का बोध होता है। जैसे सारे आम सड़ गए, अब सारे कितने पता नहीं कि 1 है 2 है 4 है, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनिश्चितवाचक विशेषण हो गया। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें, पुस्तकालय में ये नहीं बता रखा है कि 1 पुस्तक है, 2 है, 10 है, 15 है, तो उसमें असंख्य है पुस्तकें, यानी जिसको हम अच्छी तरीके से निश्चित संख्या नहीं होती है। अब लंका में अनेक मेल थे, अब लंका में कितने मेल थे पता नहीं कितने थे, अनेक हो गया। अब 1 थे, 2 थे, 10 थे, 15 थे, कितने जल गए पता नहीं। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, पता नहीं कितने लोग मारे गए, परंतु आ गए सारे लोग। यानी ऐसे शब्द जिसका निश्चित हमारे को पता नहीं होता है, निश्चित संख्या का पता नहीं होता है, उनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले पूर्ण बोधक विशेषण से पहले लगभग, करीब, बाद में एक या ओत प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 50 लोग आए, अब लगभग लग गया, यानी जिसमें पता नहीं कि लगभग आएंगे कि नहीं आएंगे, परंतु लगभग 50 लोग आए। कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक साथ में अपना अनिश्चित वाचक बन जाते हैं। जैसे 40-50 रुपये चाहिए, फिक्स नहीं है कि 40 चाहिए 50 चाहिए, परंतु उसको चाहिए। अब उसको 41 भी चल सकता है, 42 चल सकता है, जिसका फिक्स ना हो ना, अनिश्चित होता है। जैसे काम में 2-4 घंटे लगेंगे, अब फिक्स नहीं है कि 2 घंटे लगेंगे 3 घंटे लगेंगे, तो ऐसे का हम क्या कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास परिणामवाचक विशेषण। अब हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए पहले, अब इसका तीसरा पार्ट आ रहा है विशेषण का परिणामवाचक विशेषण। अब देखो कौन कौन से हमने पढ़े उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यानी हमारे 2 पार्ट पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमारे पास गुणवाचक विशेषण, एक पढ़ा था संख्यावाचक विशेषण, और अगला पार्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण। अब पता चल रहा है इसके नाम से कन्फर्म हो रहा है कि जिसका परिणाम निश्चित होता है, यानी जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसको परिणामवाचक परिणाम बोधक विशेषण कहेंगे। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना मीटर चाहिए 2 मीटर, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, कितना फिक्स हो रहा है कि 1 किलो चाहिए उसको। बीमार को थोड़ा पानी चाहिए, उसको क्या हो गया थोड़ा पानी। यानी इसमें भी हमारे पास अनिश्चित और निश्चित दोनों आएंगे। उपयुक्त वाक्य में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिणाम बोधक है।
अब परिणाम बोधक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित हो सकता है और एक अनिश्चित हो सकता है। निश्चित कैसे, जैसे 2 सेर गेहूँ, पता है कि 2 सेर गेहूँ चाहिए उसको, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, यानी हम इसको निश्चित है कि पता है कि हम इसको कर सकते हैं। परंतु अनिश्चित परिणाम बोधक में कैसा हो गया, जिसको थोड़ा पानी चाहिए, अब उसको कितना चाहिए, 1 लीटर चाहिए, एक बूंद चाहिए, एक टैंकर चाहिए, कितना चाहिए उसमें, पर थोड़ा पानी चाहिए, पता नहीं है कि अनिश्चित है। और अधिक काम करना है, अब कितना काम करना है पता नहीं, फिक्स नहीं है, जिसका निश्चित ना हो गया अनिश्चित बोधक परिणाम। कुछ परिश्रम आदि, अब कुछ परिश्रम और करो, कुछ परिश्रम का पता नहीं है कि एक कितना घंटा करना है, कितना परिश्रम करना है, वो फिक्स नहीं दे रखा है, यानी उसका निश्चित ना हो, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण हो गया। यानी परिणाम बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। ये हमने पढ़ा था संज्ञा के रूप में कि जो परिणाम बोधक विशेषण है वो ज़्यादातर भाववाचक में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा और समूहवाचक संज्ञाओं में आएगा। अगला है हमारे पास चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। और व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल सार्वनामिक विशेषण, दूसरा हो गया यौगिक सार्वनामिक विशेषण। हम इसका भी देखते हैं। मूल सार्वनामिक विशेषण क्या है, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, कौन जा रही है, वह लड़की, अब पता नहीं कौन है, वह लड़की जा रही है। कोई लड़का मेरा काम कर दे, आपको पता नहीं कि कौन सा लड़का करेगा, बट हो गया कोई लड़का मेरा काम कर दो। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो ये क्या हो गया, इसका मूल सार्वनामिक विशेषण हो गया। उपयुक्त वाक्य में वह, कोई और कुछ शब्द जो मूल सार्वनामिक शब्द है, जैसे वह आ गया, वह लड़की है, पता नहीं कि कौन सी लड़की है, नाम नहीं है यहाँ पे, वह आ गया। कोई लड़का मेरा काम कर दूं, अब कोई लड़का का पता नहीं कि कौन सा लड़का है। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित, अभी पता नहीं कि कौन से विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, इसका दूसरा पार्ट है, जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे एक आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, जिसका संयोग हो रहा है, जिसका जो सर्वनाम में अलग ही समूह के रूप में जुड़ता है। जैसे कितने रुपए तुझे चाहिए, अभी कितने हो गया, ऐसा हो गया, मुझे इतना बोझ उठाना नहीं आता, अब इतना, तो ये क्या हो गया, ऐसा, इतने, इतना, यह शब्द क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण हो गए। आपको ये विशेषण वाला चैप्टर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।